प्रतीक आवंटन जो है वो आपको पता है कि नाम वापसी के तत्काल बाद, जब आपने नाम वापसी का समय समाप्त हो गया, उसके तत्काल बाद आप हर एक अभ्यर्थी को उसका प्रतीक चिन्ह का आवंटन करेंगे। सबसे पहले पार्टी के कैंडिडेट्स की हम बात करते हैं। पार्टी दो तरह की होती है। एक पार्टी जिसको हम मान्यता प्राप्त कहते हैं, जो रिकॉग्नाइज पार्टी है, नेशनल 6 पार्टी हैं, और एक राज्य स्तरीय पार्टी, जिसमें छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे एक राज्य स्तरीय पार्टी है हमारे यहाँ, जो मान्यता प्राप्त। इसके अलावा लगभग 2500 पंजीकृत दल हैं जो निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं। तो इन दलों से यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने आप को घोषित किया है कि वो इस दल का अभ्यर्थी है, दूसरा वो स्वयं उस दल का प्राथमिक सदस्य है, और तीसरी कंडीशन जो है, तीसरी शर्त ये है कि उस अभ्यर्थी को उस दल ने निर्धारित समय के भीतर फॉर्म ए और बी उसके पक्ष में दिया। ये 3 कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी उस अभ्यर्थी को उस दल का चुनाव चिन्ह प्राप्त हो सकता है। अब चुनाव चिन्ह की बात यदि हम करें तो चुनाव चिन्ह 2 तरह के होते हैं। एक होता है रिजर्व्ड सिंबल, जिसको हम आरक्षित प्रतीक बोलते हैं, और दूसरा होता है फ्री सिंबल या अनारक्षित स्वतंत्र, मतलब फ्री सिंबल मतलब अनारक्षित प्रतीक। तो जो आरक्षित प्रतीक है वो सिर्फ मान्यता प्राप्त दलों के लिए आरक्षित किया होता है इलेक्शन कमीशन ने, और जो अनारक्षित प्रतीक है वो स्वतंत्र प्रतीक हैं जो दूसरे अन्य दलों के लिए और स्वतंत्र अभ्यर्थी, निर्दलीय अभ्यर्थियों को आवंटित किए जा सके। तो आरक्षित प्रतीक के लिए मैंने आपको बताया कि किसी कैंडिडेट को दल का कैंडिडेट कब माना जाएगा, तो ये बहुत स्पष्ट है। जो 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई, यदि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उस दल के लिए आयोग ने जो प्रतीक आरक्षित किया है वो प्रतीक चिन्ह उनको दे देना। अब हम आते हैं गैर मान्यता प्राप्त दल जिनके प्रतीक आरक्षित नहीं है, और दूसरे हैं निर्दलीय जिनके लिए प्रतीक आरक्षित नहीं। तो ये गैर मान्यता प्राप्त दल और निर्दलीय, आपने देखा होगा कि जो नामांकन पत्र का भाग 2 है उसमें वो लोग अपना नामांकन भरते हैं और उसमें 10 प्रस्तावक होते हैं। भाग 3 में वो ये बताते हैं कि उनके प्रतीक का प्राथमिकता क्रम क्या होगा। जो स्वतंत्र प्रतीक है उसमें वो 3 प्रतीक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे प्राथमिकता में भरते हैं। अब जब आप प्रतीक आवंटन करते हो तो जो पंजीकृत दल हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल और स्वतंत्र अभ्यर्थी, ये 2 तरह की कैटेगरी आपके सामने होती है। पंजीकृत दल और स्वतंत्र अभ्यर्थी ने अपने प्रथम प्राथमिकता में यदि किसी सिंबल को मांगा, सपोज एयर कंडीशनर कोई सिंबल है, एयर कंडीशनर सिंबल को यदि उन्होंने प्रथम प्राथमिकता में दोनों ने मांगा है, जिसमें एक पंजीकृत दल का है और एक निर्दलीय, तो प्राथमिकता पंजीकृत दल को होगी, वो एयर कंडीशनर उसको आवंटित कर दिया जाएगा। मान लीजिए एयर कंडीशनर को 2 पंजीकृत दलों ने मांगा और एक स्वतंत्र अभ्यर्थी है जो उसने प्रथम प्राथमिकता में एयर कंडीशनर ही मांगा है, तो ऐसी स्थिति में जो पंजीकृत दल हैं उनके बीच लॉटरी होगी। लॉटरी जिसके पक्ष में जाएगी उसको वो मिल जाएगा। एक बात हमेशा प्रतीक आवंटन में आपको याद रखना है, लॉटरी जो है वो सेम प्रेफरेंस और सेम सिंबल के बीच होगी, मतलब प्रथम प्राथमिकता के बीच ही लॉटरी होगी। प्रथम और द्वितीय प्राथमिकता यदि अभ्यर्थियों की है, मतलब एक ने एयर कंडीशनर को प्रथम प्राथमिकता में मांगा है और एक ने उसको द्वितीय प्राथमिकता में मांगा है, तो लॉटरी इनके बीच नहीं होगी। जो प्राथमिकता है और प्रतीक है, जब दोनों ही समान होंगे तो उनके बीच लॉटरी होगी। तो आपको करना ये है कि सपोज़ 4 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रथम क्रम में एयर कंडीशनर मांगा और चारों निर्दलीय, तो उनके बीच लॉटरी होगी और जिसको मिलेगा वो उस लॉटरी जिसकी निकलेगी उसको वो सिंबल अलॉट कर दिया जाए। अब प्रश्न है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको प्रथम क्रम का सिंबल नहीं मिल पाया, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको प्रथम क्रम का सिंबल नहीं मिल पाया, तो फिर उनका द्वितीय क्रम आपको देखना होगा। लेकिन ये द्वितीय क्रम में आप तभी जाएंगे जब आपने प्रथम क्रम का आवंटन पूरा कर लिया, सारे अभ्यर्थियों को उनके प्रथम क्रम का आवंटन कर दिया, चाहे वो लॉटरी से किया हो, यदि वो सिंगल है तो उसको फिर वैसे ही कर दिया हो। अब आप द्वितीय क्रम में जाएंगे और द्वितीय क्रम में भी आप इसी तरीके से सिंबल अलॉट करेंगे। एक बात और है सिंबल अलॉटमेंट में जो आपको बताना महत्वपूर्ण है, यदि कोई विधानसभा का पूर्व सदस्य है और वो
निर्दलीय है या पंजीकृत राजनीतिक दल का है जो गैर मान्यता प्राप्त है, तो गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल का है तो उसको प्रतीक आवंटन में प्राथमिकता होगी, उसको प्रतीक दे दिया जाएगा, भले ही उसने पिछला चुनाव उस प्रतीक से लड़ा हो या ना लड़ा। यदि वो स्वतंत्र दल का है और स्वतंत्र दल में मान लीजिए एक से अधिक उसमें है और एक व्यक्ति है जो जिसने मांगा है और वो पूर्व सदस्य है विधानसभा का, पूर्व से मतलब इमीडिएट पूर्व, अभी की जो विद्यमान विधानसभा है उसका सदस्य है, तो उसको प्राथमिकता में बाकी निर्दलीयों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरीके से सिंबल अलॉटमेंट होगा। आखिरी में कुछ ऐसे व्यक्ति आपके सामने शेष रह सकते हैं जिनको उनके प्रथम 3 प्राथमिकता में से कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में आपको फिर ऊपर से जो प्रतीक चिन्ह खाली बच गए, जो आवंटित नहीं हुए, और उनके अभ्यर्थियों के क्रम में आपको उसको आवंटन करना होगा। ये करने के बाद आपको एक प्रारूप 7 क तैयार करना होगा जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची होगी, जिसमें सबको आपने प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिया है। इन अभ्यर्थियों की सूची 3 कैटेगरी में बनेगी, उसकी 3 श्रेणियां होंगी। पहली कैटेगरी होगी मान्यता प्राप्त दल, दूसरी कैटेगरी होगी गैर मान्यता प्राप्त दल और तीसरी होगी निर्दलीय। लेकिन इनका क्रम जो है वो बढ़ते क्रम में होगा, उसका निर्धारित प्रारूप है, उसमें आप लोग उसको अरेंज कर लेंगे। ये हिंदी देवनागरी के अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज होगा। इसके बाद आप प्रारूप 7 का को मतपत्र मुद्रण के लिए शासकीय मुद्रणालय में भेज देंगे। अब इसमें सिर्फ बस इतना ही डिफरेंस रह जाता है, मतपत्र और 7 का में जो मूल अंतर है वो ये है कि मतपत्र में आपके पार्टीज़ की कैटेगरी नहीं होती और बैलेट पेपर में नोटा होता है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में नोटा नहीं होता। तो ये सिंबल अलॉटमेंट है, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। इसके साथ ही मैं सोचता हूँ कि नामांकन का जो प्रमुख बिंदु हैं वो मैंने कवर कर लिया है, और समय समय पे आपको यदि इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आपको इस विषय पे जो विधि है, जो कानून है, उसका अध्ययन करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।